Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to start preparing for NLSAT लॉ एंट्रेंस एग्जाम है ये NLSAT जो है आपका NLSIU बैंगलोर के 3-year लॉ कोर्स जो है उनका, उसके अंदर अगर आपको एडमिशन ले ली है देन यू नीड टू गिव योर NLSAT का एग्जाम. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे फ्रॉम वेयर टू बिगिन. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि ठीक है आपने हमें सिलेबस बता दिया, आपने हमें सब कुछ बता दिया, आप हमें फ्रॉम वेयर टू बिगिन की स्ट्रैटेजी बताइए कि कहाँ से कैसे शुरू करें. तो इसमें यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ. तो जो पैटर्न वगैरह है ना वो आप दूसरी वीडियो में से देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके NLSAT की प्लेलिस्ट निकाल के वहां से देख लेना. यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको एक हाउ टू बिगिन और क्या आपकी जर्नी रहनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NLSAT डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलेबस भी होगा, कैसे हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, वो हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे ये एग्जाम है NLSAT का, बहुत बच्चों का, अच्छा चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि क्या NLSIU बैंगलोर में प्लेसमेंट्स होती हैं. देखो यार, NLSIU बैंगलोर जो है ना, इट इज़ द बेस्ट लॉ स्कूल, ठीक है ना, द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो अगर वो 5 ईयर वालों की प्लेसमेंट करवा सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि कंपनीज उनको उठाकर लेके जाने, क्या वो 3 ईयर वालों को नहीं ट्रेन कर सकते? यस, यहाँ पर प्लेसमेंट्स पक्का होंगी अगर आप एक अच्छा CV बनाएंगे. ये नहीं है कि उधर से प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, आपकी तो अभी सप्ली है तो फिर कॉलेज या मैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना. बट येस, प्लेसमेंट्स होती हैं NLSIU बैंगलोर में और बेस्ट प्लेसमेंट्स होती हैं जो किसी लॉ स्कूल में हो सकते हैं, वो यहाँ पर होती हैं. राइट, तो ये तो मैंने आपका आंसर कर दिया. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम NLSAT की तैयारी करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन टाइप्स आ जाते हैं. एक तो हमारा है आंसर राइटिंग, ठीक है. तो यहाँ पर आंसर राइटिंग होता है जो एक तो है हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना. और एक आपका होता है लीगल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड, ठीक है. ये कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, बट हाँ पहले आपको पैटर्न भी समझना होगा. मतलब पैटर्न जो ऑफिशियल पैटर्न है ना वो आपको मैंने दूसरी वीडियो में समझा हुआ है, ये जो है मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ, ठीक है. MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना. MCQ बेस्ड जो है उसके अंदर आपकी जो टेस्टिंग होगी वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अगेन करंट अफेयर्स, दोनों ही जगह है करंट अफेयर्स, ठीक है. उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहता है, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये आपके जो हैं ये आपका सिलेबस है, ठीक है. दिस इज योर सिलेबस. तो ये आपको प्रिपेयर करने रहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर टू बिगिन, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, कि आपकी आंसर राइटिंग और MCQ बेस दोनों की प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि दोनों में अच्छा परफॉर्म करना है तभी एडमिशन होगी. राइट, तो कैसे स्टार्ट करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ. आप स्टार्ट करिए करंट अफेयर से. यू शुड स्टार्ट विद करंट अफेयर्स. जिस दिन आपने कह दिया कि मुझे NLSAT क्लियर करना है, मुझे NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लेनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर, स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज़ पेपर. द हिंदू मैंडेटरी है यहाँ पर, येस द हिंदू इज मैंडेटरी, ठीक है. अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, देखिए जब आप द हिंदू पढ़ रहे हैं आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना. आपको द हिंदू में से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकालने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ने रहेंगे, उसमें से नोट्स बनाने रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करना रहेगा. प्लस आपको रिवाइज करना होगा, उसी सेम डे रिवाइज करोगे, वीक एंड पे रिवाइज करोगे, ये सारी चीज़ें करनी होगी. एंड प्लस आपको एडिटोरियल्स में से और आर्टिकल्स में से जो आंसर राइटिंग के लिए, एसे राइटिंग के लिए कुछ ऐसा मटीरियल, एसे राइटिंग के लिए कुछ आपको ऐसे कुछ डाटा या फिर कुछ मिल रही हैं जो आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कॉपी करके लिख कर आ सकते हो, तो वो भी करना होगा. अगर आप जानना चाहते हो कि क्या कॉपी करें फॉर आंसर राइटिंग, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कर सकती हूँ, उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है. अगर आप ये सब चीज़ें देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका 2 आवर्स का, ये वाला पार्ट लगा के चलो, 30 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स इस पे लगा के चलो कि मार्क क्या होना चाहिए और सीधा नोट कर लो आप, ठीक है.
अब यहाँ पर जो 2 आवर्स हैं, अगर तो आप ये चीज़ें 2 आवर्स में कर पा रहे हो तो खुद से बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आ जाइए एजुगिरी पर, क्लासेस अटेंड करिए। 6 to 7 PM के बीच में होती हैं ये क्लासेस। मैं ट्राई करती हूँ कि 1 आवर में लेक्चर खत्म हो जाए, बट अगर कभी कभी न्यूज़ ज़्यादा होती है तो 1 आवर 15 मिनट्स लग जाते हैं, बट अभी कभी कभी कम होती है तो 40, 45, 50 मिनट्स में भी लेक्चर खत्म हो जाता है, राइट। डिपेंड्स की न्यूज़ कितनी है। तो आप द हिंदू ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द टाइम, ठीक है, तो फिर आप मेरे loggery.in पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके अंदर आपको पूरी न्यूज़पेपर वाली फील आएगी। ये पेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, दे आर फॉर ₹300 पर मंथ। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आपका 7 to 8 आवर्स में, जस्ट 7 to 8 आवर्स में पूरे मंथ की करंट अफेयर्स मैं खुद यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, राइट। तो ये आपको करना है, न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मान लो द एजुगिरी भी नहीं फॉलो हो रहा है, loggery.in भी नहीं हो रहा है, तो आप विजन IAS से भी कवर कर सकते हैं। बट विजन IAS में समझने की प्रॉब्लम रहती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बच्चे, बहुत लेंदी है। बट अगर आपसे विजन IAS से हो रहा है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 इज द हिंदू को जिस दिन से आपने करा कि हाँ मुझे करना है, पढ़ना है NL SAT के लिए, वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपका आंसर राइटिंग भी निकलेगा और आपका MCQ भी निकलेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसे राइटिंग के लिए अलग से 20-30 मिनट्स नहीं है, तब भी चलेगा। अगर आप ये वाला स्टेप कर रहे हैं तब भी आपका आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 अब ये है कि देखिए, आपको जिस ईयर में आपने एग्जाम देना है, मान लीजिए 2024 में एग्जाम देना है, तो आपको जून 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका अप्रैल एंड में एग्जाम होता है, राइट। अब आपका बैकलॉग भी होगा कि जब आपको पता ही नहीं था कि हाँ मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो वो बैकलॉग भी आप देखिए, या तो आप विजन IAS मैगजीन से कवर कर सकते हैं या फिर loggery.in पर जाके जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है वहां से कर सकते हैं। बट हाँ, बैकलॉग्स कवर करने पड़ेंगे और उनको याद करना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद अगर आप अपनी आंसर राइटिंग और इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने बताया, ठीक है। अगर आप और आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप विजन IAS पर भी खोलकर देख सकते हो कि क्या ओपिनियन है, क्योंकि विजन IAS जो है ये UPSC की मैगजीन है और आंसर राइटिंग, वहाँ की जो आंसर राइटिंग है उसके हिसाब से ये लिखी जाती है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं एक न्यूज़ को लेकर के। मेरे प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, अभी स्टार्ट की हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स दे रही हूँ। तो वो टॉपिक्स अगर आप उन पे लिखकर सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब हम पढ़ते हैं अबाउट ऐसे राइटिंग, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे ऐसे चाहिए उनको। कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स ऐसे विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्परेरी पब्लिक डिबेट, ठीक है ना। नॉलेज कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, नॉलेज चेक कर रहे हैं, और क्या ओपिनियंस हैं डिफरेंट लोगों की उसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं UCC ले लेती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हम न्यूज़पेपर उठाएंगे, हर इतनी सारी ओपिनियंस है उसके बारे में, हर कम्युनिटी की अपनी ओपिनियन है, बहुत अच्छा इससे लिख सकते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए। बेसिकली वो न्यूज़पेपर से ही पता चलेगा हमें क्या ओपिनियन है किसकी। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट। अब देखिए, नॉर्मली क्या कहा जाता है कि आपका एक स्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना, जब ऐसे राइटिंग होती है। बट यहाँ पे आप लॉयर बनने वाले हो, लॉयर का कोई स्टैंड नहीं होता। लॉयर का स्टैंड ये होता है जो उसके क्लाइंट का स्टैंड होता है। अगर क्लाइंट ने जौन सी साइड पर खड़े होने को कह दिया, हमें वहां पर खड़े होकर आर्ग्यू करना है। दैट इज आवर जॉब, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। आप यही करने वाले हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज हमारी अर्निंग्स इस पे डिपेंड करती हैं। हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एज लॉयर्स कि हम कितने भी व्यूज़ किसी भी साइड से बना सकते हैं, और यहीं पे हमें डिस्प्ले करना है वो विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है। द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स। आपको अपने ओपिनियन शो करना है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये वाली ओपिनियन के बारे में मेरी क्या व्यू है, ये आपने, और कंक्लूजन, क्लियर कंक्लूजन्स भी देने हैं कि दिस इज व्हाट शुड बी डन, और अपने द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें बता रहे हैं कि क्वेश्चन प्रोबेबली अनरिजॉल्व प्रॉब्लम से ही पूछा जाएगा। मतलब जो डिबेट
जो टॉपिक्स डिबेट वाले हैं वो टॉपिक्स हमने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने। टॉपिक्स आपको मैं देती रहती हूँ हर मंथ, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बैकलॉग के बारे में मैंने बात कर ही लिया है कि आपको डिसाइड करना है आपको कैसे करना है। आप एजुगिरी के लेक्चर्स भी देख सकते हो डे बाय डे अगर आपको देखने हैं तो, वॉट एवर चॉइस, बट हाँ आपको कवर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। देखिए यहाँ पर ना मैं पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करना चाहूँगी कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए अब यहाँ पर जो है आपका, अगर आपको क्लियर करना है NLSAT का एग्जाम, तो करंट अफेयर्स का आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप डेली फॉलो करेंगे, ठीक है, डेली फॉलो करेंगे या फिर लेक्चर्स देखेंगे। देखिए मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और फिर लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपको ये है कि हाँ ठीक है कंसोलिडेटेड फॉर्म में मैं लेक्चर्स याद कर लूँगी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप डेली एजुगिरी फॉलो कर रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो तो है ही बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ कि वो उनका डेली का जो शेड्यूल रहता है वो ये करते हैं 1 to 1.5 आवर्स वो एजुगिरी का लेक्चर देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और बाकी 30 मिनट्स में वो अपनी उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर टाइम हो जाता है उनका, करंट अफेयर्स को वो दे देते हैं इतना टाइम, ठीक है। और बाकी 1 to 1.5 आवर्स या इवन 2 आवर्स या कुछ बजे ज़्यादा भी दे देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी दीजिए, ठीक है। वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उठाकर, और उसके अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हाउ फ्रॉम वेयर टू बिगिन, न्यूज़ करंट अफेयर्स तो आप डेली कर ही रहे हो, मैं आपको कहूँगी कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये हम सब ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डुएबल सा रहता है। उसके बाद आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे आना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जब जब टाइम मिले तो बैकलॉग करंट अफेयर्स का जैसे भी करना है वैसे करें, ठीक है। और फिर आपको लीगल वाले टॉपिक्स पे आना चाहिए, वो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बट देन और बैकलॉग करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग है उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मैं इसलिए स्टार्ट करवा रही हूँ बिकॉज हम सब ने कुछ ना कुछ, हमारे लिए फिर भी थोड़ा नोन टेरिटरी है। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी अननोन टेरिटरी आ जाती है, बट फिर भी हमें वो पढ़नी तो है ही है। बट देन इफ यू स्टार्ट विद अ नोन सब्जेक्ट इट बिकम्स ईजी, प्रिपरेशन बिकम्स ईजी। नहीं तो आप क्रिटिकल रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सारे इन्फ्लुएंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। आपने क्या करना है, हर रोज एक उठा लेना है क्वेश्चन टाइप, ठीक है, और उस क्वेश्चन टाइप पे बैठकर रिसर्च करनी है। कैसे रिसर्च करनी है, एक तो loggery.com पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने PDF शेयर किया हुआ है, ये फ्री PDF है, इसको डाउनलोड करो, इसमें से पढ़ो, प्लस गूगल करो इसके बारे में, वो टिप्स एंड ट्रिक्स के नोट्स बना लो, ठीक है। अब आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे आपको आंसर करना है। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स उठा करके इनको अप्लाई करो, अप्लाई मतलब प्रैक्टिस पे लगाओ, ठीक है। क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, ये फ्री PDF में से कर सकते हो, ठीक है। PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET खरीद सकते हो, वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब ये अप्लाई करोगे। स्टार्टिंग में हमारा एम क्या है, स्टार्टिंग में हमारा एम है कि हमको रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। कौन सी बेस्ड आंसरिंग करनी है, रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है, कि मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने ऑप्शन चूज किया है उसका रीजन क्या है, और मैं अपना रीजन चेक करूंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा बी आंसर है, बी, वाह खुशियां, नहीं, क्या मेरा रीजन ठीक था। अगर मेरा रीजन ठीक नहीं था तो मैं पैराग्राफ में वापस जाऊंगी, मैं चेक करूंगी कि मैंने कैसे सोचकर आंसर दिया, ये क्या सोचवाना चाह रहे हैं मेरे से, और मैं अपनी सोच, मैं अपनी थिंकिंग, मैं अपनी रीजनिंग अलाइन करूंगी, ठीक है। रीजनिंग अलाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। गाड़ी के अलाइनमेंट करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। वैसे ही अगर हमारे आंसर्स हमें सीधे चाहिए तो हमें भी अपनी अलाइनमेंट, रीजनिंग की अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। आप ये करेंगे हर टॉपिक के साथ, एंड फिर आप फुल लेंथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे एंड आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्रामर पढ़ सकते हो, बट मैं आपको कहूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर जाए तो आपका मोस्टली पेपर सारा सॉल्व हो जाएगा। ग्रामर अगर करना चाहते हैं तो उसमें टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट और प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। इसके लिए जो बुक है वो SB बख्शी की बुक आप ले सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं, या फिर इफ यू हैव एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उसमें से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वोकैबुलरी की, ठीक है। वोकैबुलरी, देखिए जो वोकैबुलरी है आपकी, ठीक है, वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, रीडिंग द हिंदू। देखिए द हिंदू आप पढ़ेंगे तो आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे और उनका मीनिंग हम नोट करते रहते हैं। एजुगिरी की क्लास में ही मैं आपको बहुत सारे नोट करवा देती हूँ, खुद भी कर सकते हैं, बट यस वोकैबुलरी फॉलो करोगे तो आपको कॉम्प्रीहेंशन, जो पैसेजेस दिए हुए वहां पर, वो पढ़ने आसान हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग की डिस्कशन करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको टॉपिक्स जो हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं, अजम्पशंस हैं, इन्फ्रेंस है, कंक्लूजन है, राइट। अब इसके अंदर जो आपको करना है, एक मैंने लॉजिकल हाउ टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट करी हुई है, ठीक है, वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट, ठीक है। वो वीडियो अगर आप पर्टिकुलरली देख लेंगे तो सेम आपको सेम अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट इस वाले एग्जाम में भी, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, आपको अगेन मैंने स्टडी मटेरियल जो मेरा loggery.com पे दिया हुआ है, वहां पर आपको एक बुक मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF, वो डाउनलोड करिए, ठीक है, और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, टॉपिक्स मैंने उस PDF के साथ ही लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको 5 टाइम्स पढ़िए, 10 टाइम्स पढ़िए, ठीक है। ये नया टॉपिक है, नई कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अब आपको नहीं समझ में आना, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, कल दोबारा पढ़ो, परसों दोबारा पढ़ो, 5 टाइम्स अगर एक टॉपिक आप पढ़ लोगे पक्का समझ में आ जाएगा। मेरे जो 12th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे हैं, वो पढ़ लेते हैं, तुम तो फिर ग्रेजुएशन वाले हो, तुम्हें तो समझ आ ही जाएगा, आई नो, बट इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर बैठकर डरते रहो, अरे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स को समझना है क्रिटिकल रीजनिंग की। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आपको कोई और बुक चाहिए, आप कह रहे हो नहीं एक और बुक बता दो, तो MK पांडे आती है एनालिटिकल रीजनिंग की, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, बट मैं कहूंगी कि फ्री का जो PDF है बहुत ही फायदेमंद है, इसमें से पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। देखिए पहले MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी आते थे लीगल एप्टीट्यूड से, बट अब ये एग्जाम जो है ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लीज वॉच माय अदर वीडियोस ऑल्सो, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पार्ट A पार्ट B क्या है। यहाँ पे मैं इसलिए बात नहीं करी, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर द कैंडिडेट टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजिशंस रादर दैन trying to get the answer right. Candidates must try to identify key facts, norms and persuasively argue for their conclusion. ठीक है, क्या करना है उनको कि मतलब आपको allow candidates to take alternative positions. Candidates must identify key and facts and norms and persuasively argue. Again जो lawyer करता है, ठीक है ना, जो सिचुएशन है उसके अंदर से आपको फैक्ट्स निकालने की हुआ क्या है, लॉज निकालने, रूल्स क्या है, और फिर आर्ग्यू करना है फॉर देयर कंक्लूजन, ठीक है ना। वो कह रहे कोई भी राइट आंसर नहीं है, कैंडिडेट्स टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजीशंस, आप पोजीशंस ले सकते हो, आपको ये नहीं है कि अरे मुझे मतलब एक मतलब एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है, डेमोक्रेटिक नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, देखिए इसके लिए आप LA एंड LR बाय विली की बुक आती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और यस इसमें ही करना पड़ेगा, LA एंड LR बाय विली की बुक में से आप पढ़ना स्टार्ट करिए थोड़ा सा, आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, बिकॉज इसमें भी लैंग्वेज जो है ना आपको समझनी ज़रूरी है। तो इसके अंदर से आपको एक रीडिंग देनी है, आपको लर्न नहीं करना है कुछ भी, ठीक है, लर्न कर लिया तो प्रॉब्लमैटिक है, सिर्फ रीडिंग देनी है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप करिए, एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे रीजनिंग के, उनकी स्टोरी, जो सिचुएशन दी हुई है वो पढ़िए, ठीक है, जो फैक्ट्स कहते हैं वो पढ़िए, ठीक है, प्रिंसिपल पढ़िए, और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखिए कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी एक सही गलत नहीं है, बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे हम बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं पार्ट्स की बात कर रही थी वो ऐसे डिवाइडेड है। पार्ट A जो है आपका वो MCQ पार्ट है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग आता है, 75 मार्क्स का है ये, ठीक है। और फिर आपका पार्ट B आता है जिसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड मतलब आंसर राइटिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी, ऐसे राइटिंग को जो करंट अफेयर्स के उसको बोलते हैं। तो ये ऐसा पेपर है। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं रैप अप करते हुए बता रही हूँ आपको दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीडिंग फॉलोइंग द हिंदू एवरी डे, एंड देन यू विल स्टार्ट विद, अगर आप 1 आवर दे सकते हो, अगर आप डेली नहीं दे सकते, मेनली आप मे बी आप वीकेंड पे फ्री होते हो, आप वीकेंड पे ज़्यादा टाइम लगा करके आप अपने वीकली जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। मे बी आप 6 आवर्स, आप डेली 6 आवर्स, आप डेली 1 to 2 आवर्स नहीं दे सकते सब्जेक्ट को, देखो न्यूज़पेपर को तो देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको लेक्चर्स खरीदने पड़ेंगे, फिर रेडी फॉर दैट यू कैन डू दैट, ठीक है। बट अगर आप 2 आवर्स डेली नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो मे बी आप वीक एंड पर 8 to 12 आवर्स इकट्ठे दे रहे हो, ठीक है ना, कि आप सैटरडे संडे लगा करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट येस आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। अगर आपको न्यू फ्रेश शेड्यूल चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ एक फ्रेश शेड्यूल बना दीजिए जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए। वैसे मेरे मंथली टारगेट्स चलते रहते हैं जिसमें बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो भी अगर आपको फ्रेश टारगेट्स चाहिए तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है
तो आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई भी डाउट है, पहले तो डाउट मन में नहीं रखना है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से डायरेक्ट आकर बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है हमारा हर संडे 11 AM के अराउंड, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको अब से इंस्टा पे इन्फॉर्म करेंगे @IamLoggery। तो इंस्टा पे जाके हमें ज़रूर से फॉलो करें, वहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मेरा 1-on-1 सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1-on-1 सेशन जो होता है ये पेड सेशन होता है, इसका जो डिटेल्स है वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा। NLSAT की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज जो मेरी सिलेबस वाली वीडियो है, जो मैंने बुक्स वाली वीडियो करी है, वो जरूर देखना, उसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कुछ वीडियोस में एक एक पार्ट उठाकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। अगर कोई वीडियो सजेशन है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. All the very best. Start your preparation यार। NLSIU बैंगलोर इज सच में अ वेरी गुड लॉ स्कूल। अगर वहां पर आपकी एडमिशन हो जाती है तो लाइफ सेट है बॉस, ठीक है।